Assalamu alaikum everyone. I'm your trainer Sayyid Arabia Nasir. I would like to thank to all of you who participated in this freelancing course on Fiverr, and thanks for supporting and appreciating my work. सबसे पहले मैं कोर्स को शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी, वो ये कि इस कोर्स को जब भी आप देखने बैठें, यानी इसके रिकॉर्डिंग सेशंस जब भी आप लेने बैठें, तो अपने साथ जो है आपने एक पेन रखना है और एक नोटबुक रखना है, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है कि मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको इस कोर्स के सीखने में कोई भी क्वेरी होती है तो आप वो मुझसे पूछ सकें। तो प्लीज़ ये दो चीज़ें आप अपने साथ रख के बैठिएगा। दूसरी बात ये कि आपको जो शुरू के कोर्स के आउटलाइंस भेजे गए थे उसमें क्लास की टाइमिंग्स भी मेंशन थी। तो 6 to 7 PM के दरमियान अगर कोई मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहे तो वो लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे तो व्हाट्सएप पे और चाहे तो यूट्यूब चैनल पे। इसी तरीके से तीसरी बात कि आपको जो भी क्लास दी जाएगी उसके एंड में आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, तो मेक श्योर कि आपने वो असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करवाना है। चाहें तो आप बाय मेल मुझे सबमिट करवा सकते हैं और चाहें तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन हर हाल में आपने अपना कोर्स असाइनमेंट अपना सबमिट करवाना है, ठीक है। चौथी बात ये कि जिस किसी ने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया है, प्लीज़ जैसे मेरा टाइम इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से आपका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस कोर्स को आपने बहुत सीरियस लेना है, शुगल की तरह नहीं लेना है और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि आज आपने अगर ये कोर्स ज्वाइन किया है तो आप ये सोचें कि कल मैं इसे पूरा सीख लूँगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म्स और उसमें क्या क्या काम होता है, किस किस तरीके से होता है, ये सब हमें सीखना पड़ता है और हमें समझना पड़ता है। जब हम एक बार समझ लेते हैं तमाम चीज़ों को तो हमारे को उस प्लेटफॉर्म पे काम करने में आसानी होती है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको शुरू में कोई बेसिक लाइंस देती हूँ तो उसे स्किप किए बिना जो है आपने पूरा देखना है, ताकि जब मैं आपको फाइवर की ऐप पे वर्क सिखाऊं तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ और इसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना आपने पूरा देखना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर फिर से वही बात रिपीट करूँगी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। यूट्यूब चैनल है मेरा जिसका लिंक जो है मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है। कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर मेरे YouTube चैनल को ओपन करने में तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप URL के थ्रू मुझे सर्च कर सकते हैं www.rabiajamal03@gmail.com और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरा वर्क पसंद आए। इसी तरीके से अब हम कुछ वक्त ज़ाया किए बिना अपनी क्लास की तरफ आते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि फाइवर की ऐप को यूज़ करने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होती है। तो फाइवर की ऐप यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात ये कि हमारा जीमेल अकाउंट होना चाहिए या हमारा फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फाइवर पे लॉगिन करेंगे उस वक्त वो आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि आप फेसबुक से लॉगिन होना चाहते हैं या फिर जीमेल से लॉगिन होना चाहते हैं। तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगी कि हमेशा एक न्यू जीमेल की आईडी क्रिएट करके और उससे लॉगिन होइएगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो जो आप जीमेल का अकाउंट बनाएं वो आपके ओरिजिनल नेम पे हो, ये नहीं कि आप जो हैं कोई फेक नेम यूज़ करके जो है अपना जीमेल का अकाउंट बनाएं, क्योंकि अगर आप फेक अकाउंट बना के जीमेल पे या फाइवर पे लॉगिन करते हैं तो जिस वक्त आपको जो है वेरिफिकेशन का टाइम आएगा ऑन फाइवर उस वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर फाइवर ने आपकी अकाउंट्स को वेरीफाई किया और उसे ये मालूम हुआ कि ये फेक अकाउंट है तो वो आपके अकाउंट को डायरेक्ट डीएक्टिवेट करके बंद कर देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं
अच्छा, एक बात ये भी बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों की जीमेल की अकाउंट बना हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि जीमेल का अकाउंट किस तरीके से बनता है तो एक बार एक रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आने के बाद आप जीमेल लिखेंगे और जीमेल लिख के आप एंटर कर देंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये पेज जो है अपेयर हो जाएगा। इस पे यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है जीमेल, आपको इसको क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो हो सकता है वो आपको यही अकाउंट दिखा दे। तो ये अकाउंट मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखा था, लेकिन आपको क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ आके आपने ऐड अनदर अकाउंट कर देना है। जब आप ऐड अनदर अकाउंट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने किन अकाउंट से जो है वो साइन इन होना है। तो आपने किसी अकाउंट से साइन इन नहीं होना है, बल्कि आपने एक न्यू अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे यूज़ अनदर अकाउंट पे। जब आप यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ये आपको शो करेगा क्रिएट अकाउंट। तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है और फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। जब आप ये करेंगे तो ये वाला पेज अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। यहाँ सेकंड में आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है जो आपने क्रिएट करना है। इसी तरीके से यहाँ पासवर्ड लिख के यहाँ पे आपने उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। प्लीज़ कभी भी कॉपी करके पासवर्ड को कंफर्म करने की कोशिश नहीं करा करिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो उस वक्त आप ये सोचते हैं कि पासवर्ड तो मैंने ये डाला था, लेकिन क्योंकि कॉपी करके हम जब पासवर्ड कंफर्म करते हैं तो वो ओके कर देता है और बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें डिटेल में फिल कर देंगे तो आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ यूँ इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कोई डिटेल नहीं लिखी है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे फ़ोन वेरिफिकेशन मांगेगा। आपने वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है और जो कोड वो आपके नंबर पे सेंड करेगा उसे आपने वेरिफिकेशन बॉक्स में कॉपी कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपका गूगल का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से चले आइए देखते हैं फाइवर का अकाउंट किस तरीके से लॉगिन होता है। तो हम फिर से जो है वो गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फाइवर। ठीक है, फाइवर जब आपने लिखा तो इसने नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। आपने डायरेक्ट फाइवर लॉगिन करना है। अब देखिए फाइवर लॉगिन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसने आपको ये पेज अपेयर कर दिया है। आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन टू फाइवर पे। जैसे ही आप लॉगिन टू फाइवर पे क्लिक करेंगे, मैंने आपके लिए फाइवर का अकाउंट बना के रखा है इसलिए उसने डायरेक्ट ये पेज मुझे दिखाया है। लेकिन जब आप न्यू अकाउंट से क्रिएट करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि आपने फेसबुक से लॉगिन होना है या जीमेल से लॉगिन होना है। तो आपने लॉगिन इनटू जीमेल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास इसी तरीके का कोई पेज अपेयर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम फाइवर को समझने से पहले कुछ हमारी फाइवर्स की टर्म होती हैं, हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है। उस पीडीएफ को मैं आप व्हाट्सएप पे भी सेंड करूँगी आपको, लेकिन फिर भी मैं उस पीडीएफ को एक बार यहाँ खुद भी आपको समझाना चाहूँगी। तो देखिए वो पीडीएफ क्या है। आपने मेरी कोर्स की वीडियो में जो मैंने एक एड प्रिपेयर किया था उसमें मैंने लिखा था फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि फ्रीलांसिंग आखिर होती क्या है। तो उनके लिए एक शॉर्ट्स कहते हैं ओवरव्यू, वो कर देते हैं हम उनके लिए। तो फ्रीलांसिंग कोर्स यहाँ पे मैंने लिखा है अ प्लेटफॉर्म where a person can work for themselves rather than for a company, while freelancers do take on contract work for companies and organizations. ठीक है, they are self-employed। इसका मतलब ये है कि फ्रीलांसिंग जो है या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए है जिसमें एक बंदा खुद जो है अपने लिए काम करता है, ना कि ये कि वो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, यानी वो खुद मुख्तार होता है। वाइल फ्रीलांसर डू टेक ऑन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, यानी इस पूरी लाइन का मीनिंग ये है कि हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो फ्रीलांसर्स हैं उनको कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए हायर कर ले, लेकिन फिर भी फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो इस बात का पूरा राइट रखते हैं कि वो इस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो नहीं करना चाहते तो वो मना कर सकते हैं।
सिंपल कि मैं जो हूँ मैंने आपको कोई एक सर्विस प्रोवाइड की है। लाइक मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई आप मुझे जो है 1000 वर्ड्स का जो है एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए और मैं आपको उसके $5 पे करूँगी। लेकिन क्या है, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं और आप अपने लिए काम करते हैं, तो अगर आपको ये समझ आया कि भाई चलो अच्छा है 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है और $5 भी मिल जाएंगे, तो आप मुझे कह सकते हैं कि ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई 1000 वर्ड का आर्टिकल है और सिर्फ $5 दे रहा है, मैं नहीं कर रहा ये काम, तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं करना आपका ये काम। यानी फ्रीलांसिंग में कोई भी बंदा बाउंड नहीं होता या उस पर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होता। वो चाहे तो काम कर सकता है, वो चाहे तो नहीं काम कर सकता। अगर वो चाहे तो 1 दिन काम कर सकता है, 2 दिन काम कर सकता है, उस पर ये प्रेशर नहीं होता कि उसे 7 के 7 दिन काम करना है। वो चाहे तो 1 घंटा आराम कर सकता है, 2 घंटे काम कर सकता है। यानी वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे खुद मुख्ताराना तौर पे काम कर सकता है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग उन तमाम ख़वातीन, उन तमाम लोगों के लिए जो घर बैठे बैठे कोई काम करना चाहते हैं और जो है उनके पास अगर कोई स्किल्स नहीं है लेकिन उनको बहुत छोटी मोटी स्किल्स भी आती हैं, तो वो फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर पे अपना काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मैंने फाइवर की कोर्स की बात करी तो सबने मुझसे पूछा कि फाइवर, हमें पता तो है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, लेकिन फाइवर पे हमें क्या इसका बेनिफिट होगा। तो एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जॉब वाले बंदे भी और जो लोग घर पे होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम घर बैठे बैठे कोई काम करें, तो फाइवर उन लोगों के लिए भी है। और फाइवर में सबसे अच्छा बेनिफिट हमें ये है कि उसके लिए हमें कोई ख़ास कोर्स नहीं सीखना होता। अगर हमें ट्यूशन्स आते हैं, अगर हमने कुरान पाक पढ़ना सीखा है और हम हाफिज़ हैं, या हमें कुकिंग आती है अच्छी, या हमें योगा आता है, या हमें कोई हेल्थ टिप्स पता है, या हमें कोई ब्यूटी टिप्स पता है, तो हम फाइवर पे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके ज़रिए अपना काम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि फाइवर जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ साथ आपको ऑल ओवर द कंट्री यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है काम करने का मौका मिलता है। आप किसी भी कंट्री के साथ जो है काम कर सकते हैं। आप पे ये प्रेशर या बाउंड्रीज नहीं होती कि आपने सिर्फ पाकिस्तान में ही काम करना है। अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान सिटी को हटा के यानी पाकिस्तान कंट्री को हटा के बाकी और कंट्रीज़ के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है टू क्रिएट फाइवर अकाउंट। ये मैं आपको बताऊँगी फाइवर अकाउंट किस तरीके से बनता है, लेकिन बहुत सिंपल है कि आपने जस्ट गूगल ओपन करना है। गूगल के बाद ओपन करने के बाद ये जो URL मैंने आपको यहाँ दिया है, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, तो आपने उसे जस्ट क्लिक करना है। वहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने फाइवर के अकाउंट को कहाँ से जो है लॉगिन करना है। तो आपने जो भी जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करना है तो आप जीमेल के अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे, और अगर आपको फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन करना है तो आप फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। इसी तरीके से मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बेसिकली प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम जैसे लोग या वो लोग जो घर बैठे बैठे काम करना चाहते हैं वो दुकानों का ओवरव्यू करते हैं और अपने लिए काम ढूंढते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहाँ हम जैसे लोग अपने मुताबिक काम ढूंढते हैं और दुकानों का मुआयना करते हैं। यानी अगर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले मैं सारी जगह का जो है मुआयना करूँ कि भाई कौन सा काम इन है। तो हो सकता है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बजाय कोई बहुत हट के काम करूँ जिससे मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो और अर्निंग हो। ठीक है, इसी तरीके से प्लेटफॉर्म 2 किस्म के होते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ जॉब वालों को और साथ ही साथ वो लोग जो घर बैठे कोई काम करना चाहते हैं तो फाइवर उनको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, एक फाइवर खुद और एक अपवर्क। जो लोग अपवर्क यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि अपवर्क बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो फाइवर तो उन लोगों के लिए हो गया जो जॉब वाले हैं और जो घर बैठे बैठे काम करना चाहते हैं। लेकिन अपवर्क जो है वो बेसिकली मेन जो है उसका एम्फसाइज वो फ्रीलांसर्स पे होता है। वो ऐसे लोग वहाँ पे काम करते हैं जो
सिर्फ अपने ही लिए काम करना चाहते हैं और अपनी ही सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन हल्के हल्के मिलते भी हैं। इसी तरीके से डैशबोर्ड क्या होता है, फाइवर पे जब आप अपना लॉगिन करेंगे प्रोफाइल, तो जो सबसे पहला पेज होता है उसे कहते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, वो आपका मेन पेज होता है। जब भी आप एक न्यू सेलर होते हैं और फाइवर के अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो जो आपकी उस टाइम की प्रोग्रेस होती है उसे हम कहते हैं नॉन एप्लीकेबल। तो मैं एक बार इसको आपको पढ़ के बता देती हूँ और फिर उर्दू में डिस्क्राइब कर दूंगी। अ डैशबोर्ड इज़ अ नॉन एप्लीकेबल पेज। NA का मतलब है, N/A का मतलब है नॉन एप्लीकेबल, और मैंने आसान अल्फाजों में इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि मेन पेज। ऑन नॉन एप्लीकेबल पेज योर प्रोग्रेस लेवल इज़ ऑलवेज 0. व्हेन यू विल कंप्लीट योर ऑर्डर्स योर प्रोग्रेस लेवल इंक्रीजेस इटसेल्फ। यानी जो आपका प्रोफाइल का मेन पेज है वो नॉन एप्लीकेबल पेज इसलिए होता है क्योंकि आप न्यू सेलर होते हैं, और जब भी आप न्यू सेलर होते हैं तो आपका प्रोग्रेस लेवल जो है वो 0 होता है, और जैसे जैसे आप अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करते चले जाते हैं आपका प्रोग्रेस लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम अभी भी 0 लेवल पे हैं, क्योंकि जब भी अगर मैं भी स्टार्ट करूँगी तो मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करते ही मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो जाएगा या मेरा रैंक ऊपर नहीं चला जाएगा। हमेशा मेरा रैंक 0 पे ही होगा, 0 पे होगा। जब मैं मेहनत करूँगी तो ही मैं रैंक पे आऊँगी और मेरी रेटिंग बढ़ेगी। इसी तरीके से जैसे मैंने प्रोग्रेस लेवल की बात करी, तो कौन कौन सी प्रोग्रेस लेवल होती हैं हम इस चीज़ को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नॉन एप्लीकेबल पेज, यानी जो हमारा मेन पेज होता है उस पर हमारा प्रोग्रेस लेवल हमेशा 0 होता है। तो जब आप अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं तो उस 0 लेवल पे आके जब आप अपने ऑर्डर्स यानी 5 या 6 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो आप बेसिक लेवल पे आ जाते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि आप लेवल 1 पे आ जाते हैं। और जब आप लेवल 1 पे आके 10-12 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं तो आप लेवल 2 पे आ जाते हैं, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं। और इंटरमीडिएट लेवल के साथ साथ हम इसे स्टैंडर्ड लेवल भी कहते हैं। इसी तरीके से जब हम लेवल 2 पे होते हैं तो हम 30 से 35 जब अपने ऑर्डर्स जो हैं कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लेवल 3 पे आ जाते हैं, और उस लेवल 3 को हम कहते हैं एक्सपर्ट लेवल भी कहते हैं और प्रीमियम लेवल भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप कभी न्यू सेलर्स होते हैं और कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर दे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद, तो वो अगर आपसे ये पूछता है कि भाई आप मुझे अपना वर्किंग एक्सपीरियंस बताएं, तो आप उसे सिर्फ ये जवाब देंगे कि मैं काम करता हूँ सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए। ठीक है, कोई शोखी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने फ़लाना जगह से कोर्स किया, या मैं जो हूँ अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। इस तरीके का कोई भी बात आपने करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उसे एक छोटा सा जवाब ये देना है कि मैं एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो काम करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी बायर अगर आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है और आपसे काम मांग रहा है, तो जितने भी बायर सीरियस होंगे वो आपसे सिर्फ टू दी पॉइंट बात करेंगे, यानी कि भाई मुझे ये काम आपसे कराना है और मैं इसके लिए इतना पे करूँगा आपको, और मुझे ये काम जो है इतने दिन में चाहिए। तो कोई भी बायर जो आके आपसे ये कहे कि भाई मुझे फ़लाना काम चाहिए लेकिन उसके लिए मुझे आप सैंपल दीजिए और मैं जो हूँ आपको हाफ़ पेमेंट अभी करूँगा, हाफ़ पेमेंट बाद में करूँगा, या आप ये करिए मुझे अपना पर्सनल ईमेल आईडी दे दीजिए या नंबर दे दीजिए, मुझसे वीडियो पे कांटेक्ट कर लीजिए, हम वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे, या आप ऐसा करिए कि आप मुझे फाइवर से हट के किसी और प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे दूंगा। तो ऐसे लोगों के साथ आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फेक पीपल्स होते हैं, लूट के चले जाएंगे आपको और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा, जितने भी बायर सीरियस होते हैं वो टू दी पॉइंट बात करेंगे आपसे। वो सिर्फ आपसे आके आपको ये बोलेंगे कि भाई हमें ये काम चाहिए, हमें इतने दिनों में चाहिए, हम इतना पे करेंगे, और आप जो है हमें इस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लाइक आपकी क्या क्या सर्विसेज होंगी वो आप हमें बता दें। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना है ताकि आप सेफ प्ले करें और किसी भी मुसीबत में ना आए। एक बात तो हम सबको यही पता है कि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है बहुत से लोगों के हाथों लुट भी जाते हैं, लेकिन हमें बहुत सारा फ़ायदा भी होता है। तो ये नहीं सोचिएगा कि कहीं अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप फाइवर को यूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि फाइवर बहुत बहुत पॉजिटिव जो है आपकी ऐप है। तो कभी भी ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि इंसान जब गिरता है तभी संभल के खड़ा होता है।
इसी तरीके से फाइवर में एक वर्ड होता है जिसे हम नीच कहते हैं। तो अगर आप नीच को गूगल करते हैं तो वो आपको देगा पोजीशन या एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके का कुछ आपको जो है वो दिखाएगा सर्च। लेकिन फाइवर में नीचेस के मतलब होते हैं कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिखा है, नीच आर कैटेगरीज, और कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, फिटनेस एंड योगा, आर्टिकल राइटिंग। फाइवर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको पता चले कि नीचेस के से मुराद मेरा क्या है। तो नीचेस से मतलब ये है कि कैटेगरीज। एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगी, वो ये कि जैसे किसी की शादी होती है तो हम मेन्यू तैयार करते हैं, तो हम मेन्यू में बहुत सारे जो हैं डिशेस रखते हैं, तो वो जो डिशेस हैं वो हमारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। नैरो डाउन करना क्या होता है, फाइवर में बहुत यूज़ होता है कि आप अपनी नीचेस को नैरो डाउन कीजिए, नीचेस को नैरो डाउन कीजिए, नैरो डाउन कीजिए, प्रोवाइड सर्विसेज को नैरो डाउन कीजिए। तो नैरो डाउन का मतलब ये जैसे मैंने लिखा है, नैरो डाउन मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज। तो नैरो डाउन का मतलब होता है कम या ज़्यादा करना। अब कम या ज़्यादा करना का मतलब ये नहीं है कि हमें काम कम करना है या काम ज़्यादा करना है। कम और ज़्यादा से मुराद ये है कि जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी मेन्यू की कि हमें कोई शादी है और उसमें हमें मेन्यू जो है सेलेक्ट करना है, तो हमने भाई 6 डिशेस रख दी, 7 डिशेस रख दी, इस तरीके से। अब अगर हम उन डिशेस को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वो नैरो डाउन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और अगर हम उन डिशेस को डिक्रीज़ करते हैं तो वो हम नैरो डाउन डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यूँ ये कह सकते हैं कि वी आर नैरो डाउन द मेन्यू ऑफ अवर वेडिंग, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको फाइवर और अपवर्क का प्लेटफॉर्म बताया था, ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं कि इसमें हम जब काम कर रहे होते हैं, तो कोई भी जो पॉलिसीज़ हम सेट करते हैं या कोई भी पैकेजेस हम सेट करते हैं, अगर कोई क्लाइंट हमें इस तरीके का मिल जाए कि वो हमसे बोले कि भाई मुझे जो आपने पैकेजेस और पॉलिसीज़ दी हैं मुझे उस तरीके का काम नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि भाई आप मुझे मेरा ये वाला काम करके दीजिए, तो उस सूरत हाल में आप अपने क्लाइंट्स को जो हैं वो एक कस्टमाइज मैसेज सेंड करते हैं, जिसे रीडिज़ाइन मैसेज या रीडिज़ाइंस पॉलिसीज़ एंड पैकेजेस का नाम भी दिया जाता है। तो वो मैसेज को जिस तरीके का होता है, जैसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है, अ मैसेज इन विच वी रीडिज़ाइन आवर पॉलिसीज़ एंड पैकेजेस फॉर आवर स्पेशल क्लाइंट। इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये एक ऐसा मैसेज होता है जिसमें हम अपनी पॉलिसीज़ को और पैकेजेस को रीडिज़ाइन करते हैं कुछ ख़ास क्लाइंट्स के लिए, यानी कुछ ख़ास बायर्स के लिए। अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ दी है, इफ़ अ क्लाइंट ऑर्डर समथिंग एंड इट इज़ अगेंस्ट आवर पैकेजेस एंड पॉलिसीज़, so we will send a customized message to him that your given order is not in my policies, but if you still want to give your order to me, pay me an extra $10 for it. If you agree, then I put my all efforts and time towards your order. इस पूरी इंग्लिश को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी सिंपल मीनिंग ये है कि अगर कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर दे रहा है जो कि आपकी पैकेजेस और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो आप उसे एक मैसेज सेंड करेंगे जिसमें आप उसे लिखेंगे कि आपका ऑर्डर जो है वो मेरी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, यानी ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं मुझे ये ऑर्डर देना, तो इसके लिए आपको मुझे $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप अग्री हैं, इस चीज़ के लिए राज़ी हैं, तो मैं अपनी तमाम एफ़र्ट्स और यानी अपने तमाम मेहनत और अपना तमाम टाइम जो है आपके ऑर्डर की तरफ लगा दूँगा। अब इस मैसेज को भेजने का हमें एक पहला फ़ायदा ये है कि क्लाइंट अगर तैयार होगा तो वो आपको $10 एक्स्ट्रा पे कर देगा, ठीक है। $10 एक्स्ट्रा पे करने का मतलब है कि आपको वो 2200 रुपये जो है एक्स्ट्रा पे कर देगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कोई सर्विस आपने दी है वो 1000 रुपये की है, तो इस काम पे आपको 2000 और मिल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपकी अर्निंग क्या हो गई, 3000 रुपीज़ हो गई। तो आप उसको ये बोलेंगे, जब आप ये बोलेंगे उसको, तो पहला फ़ायदा क्या हुआ कि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई।
दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ा। अगर क्लाइंट को आपकी ये शराइत मंजूर होंगी तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ये शराइत आपकी मंजूर नहीं होंगी तो वो ऑर्डर ख़ुद कैंसिल कर देगा। याद रखिएगा कि जब भी फाइवर पे आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो वो आपकी नेगेटिव रेटिंग में आ जाता है। याद रखिएगा इस बात को कि फाइवर हमेशा सेलर को ही गलत समझता है, कभी भी वो बायर को गलत नहीं कहेगा। और इन केस अगर आपने कोई ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो फाइवर फ़ौरन से आपकी रेटिंग को गिरा देगा। तो इस कस्टमाइज मैसेज का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि क्लाइंट ने अगर मान लिया तो हमें एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई, और क्लाइंट ने अगर नहीं मानना तो वो खुद से जो है ऑर्डर कैंसिल कर देगा और किसी और से अपना काम करा लेगा। ठीक है। और इससे एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि क्लाइंट पे जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हमने उसके साथ ऑनेस्टी दिखाई, हमने कोई फेक चीप बात नहीं करी कि हाँ भाई ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, और फिर हमने उसको कोई ऊट पटांग काम करके दे दिया, गलत सलत काम करके दे दिया, क्लाइंट बेचारा भी फंस गया और हमारे तो वैसे ही नेगेटिव इंप्रेशन उस पर चला गया। ठीक है। तो ये एक तरीके का सेफ प्ले है। याद रखिएगा फाइवर में कोशिश करिएगा हमेशा सेफ प्ले करने की, ओवर एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर एफिशिएंट जब बनता है इंसान तो बहुत बार ठोकर खा जाता है। इसी तरीके से फाइवर में एक वर्ड होता है गिग। जैसे आपने मेरी कोर्स आउटलाइन पढ़ी होगी तो उसमें मैंने 3rd नंबर पे पॉइंट पे लिखा था गिग क्रिएशन। बेसिकली गिग होती क्या है? गिग कहते हैं शॉप्स को, दुकानों को। ठीक है। जैसे नॉर्मल डेज में मार्केट्स में शॉप्स होती हैं, इसी तरीके से गिग्स होती हैं यानी हमारी शॉप्स होती हैं। इस बात को याद रखिएगा कि गिग जो हैं वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए, लेकिन आई कैचिंग होनी चाहिए। कहाँ पे? फाइवर पे, क्योंकि गिग्स जो हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं हमारी सेलिंग प्रोसेस में। क्योंकि जितनी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग आपकी गिग होगी उतने ही ज़्यादा बायर्स आपके होंगे, उतने ही ज़्यादा बायर्स जो हैं वो आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, और वो इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ भाई हमें इसी बंदे से जो है अपना काम कराना है। अब आई कैचिंग इम्पॉर्टेंट रोल, और मोर बायर से क्या मतलब है? यानी फॉर एग्जांपल जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हम मार्केट में जाते ही ये ढूंढते हैं कि भाई कौन सी दुकान सबसे अच्छी है। यानी हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मार्केट का डिस्प्ले या शॉप का डिस्प्ले देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई सेलर की डीलिंग कैसी है, सेलर हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और अगर वो कोई सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है तो वो सस्ते रेट में कर रहा है या वो औरों से भी महंगे रेट में हमें कर रहा है, और उसकी जो प्रोवाइड सर्विसेज हैं वो ऑथेंटिक हैं भी, या वो हमें कोई फेक सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और ये कि वो रिटर्न पॉलिसीज़ हमें क्या दे रहा है। तो ये सब हम नॉर्मल मार्केट्स में देखते हैं। इसी तरीके से जब आप अपनी गिग बना रहे होते हैं तो गिग को हमें इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है बायर के आगे कि बायर मजबूर हो जाए आपकी गिग को ओपन करने में, और आपकी गिग को ओपन करने के साथ साथ वो आपकी सर्विसेज को इतनी आसानी के साथ समझ सके और पढ़ सके, और वो मजबूर हो जाए आपको ऑर्डर देने के लिए और आपके साथ काम करने के लिए। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा आपने गिग बनाते हुए कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है। हमेशा वो वर्ड या वो चीज़ें यूज़ करनी है जिससे आप अपनी सर्विसेज जो हैं दूसरे लोगों को यानी अपने बायर्स को बआसानी समझा सकें। कभी कभार हम ऐसा होता है कि हम ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं और हम बहुत ना एडवांस इंग्लिश में जो है ना अपनी सर्विसेज लिख देते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा क्लाइंट हमारे पास आता है जिससे बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारी सर्विसेज को समझना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस एडवांस लेवल पे आपको इंग्लिश आती है उसी एडवांस लेवल पे दूसरों को भी इंग्लिश आती हो। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है। तो जितनी अच्छी आपकी गिग होगी, जितनी आई कैचिंग आपकी गिग होगी, उतने ही ज़्यादा बायर्स आपके होंगे, उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी आप एज अ सेलर फाइवर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ 7 गिग्स यानी 7 दुकानें बनाने की परमिशन होती है। ठीक है। यानी 7 गिग्स जो हैं वो आप अपने डैशबोर्ड पे जो हैं डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ड्राफ्ट में सैम्पल के तौर पे जो हैं कुछ बनाना चाहें गिग्स तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उन टेम्पलेट्स या उन सैम्पल्स में से कोई भी गिग अपने डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करवानी है तो आपको पहले अपनी 7 गिगों में से एक गिग जो है वो डिलीट करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपकी वो ड्राफ्ट वाली जो
गिग है वो आप अपने मेन पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने देखा कि गिग होती है तो गिग इम्प्रेशन भी होता है। अब ये गिग इम्प्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग अ सर्चिंग प्रोसेस इफ़ अ बायर स्टॉप एट योर गिग एंड ओपन योर गिग टू रीड योर ऑफर सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड योर गिग इम्प्रेशन। गिग इम्प्रेशन इज काउंटेबल ऑन फाइवर। ठीक है, तो इसके मतलब ये है कि कोई भी बायर जब अपने काम के लिए किसी सेलर को सर्च कर रहा होता है और अगर वो आपकी गिग पे यानी आपकी दुकान पे आके रुक जाए और आपकी गिग को देख के इस चीज़ पे मजबूर हो जाए कि वो उस गिग पे क्लिक करके आपकी गिग को खोले और आपकी सर्विसेज जो आपने दी हैं उनको पढ़े, तो ये चीज़ कहलाती है गिग इम्प्रेशन। और ये इसलिए काउंटेबल होती है क्योंकि जो गिग्स आपकी बनी हुई होती हैं, अगर किसी बायर ने उसे खोल के पढ़ लिया है तो इससे आपकी पॉजिटिव रेटिंग होती है। अगर आप ऑर्डर ना भी मिले आपको और आप ऑर्डर ना भी लेना चाहें तब भी वो गिग इम्प्रेशन जो है आपकी फाइवर की रेटिंग को बढ़ा देगा। याद रखिएगा, फाइवर की रेटिंग मिनिमम जो है वो 4.7 होनी लाजमी होती है। अगर 4.7 से कम है तो आप पीछे की तरफ आते चले जाते हैं, और अगर इससे आगे आ गई तो वेल एंड गुड। पीछे आने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे, और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप बेसिक लेवल पे आ जाएंगे, और अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप बिल्कुल नॉन एप्लीकेबल लेवल पे आ जाएंगे, यानी ज़ीरो लेवल पे आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब हमारी प्रोग्रेस गिर जाती है फाइवर पे तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो कोशिश करिएगा कि 4.7 से कभी भी आपकी रेटिंग ना गिरे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है बिलिंग एंड बिलिंग ऑप्शन। तो हमें बिलिंग और बिलिंग ऑप्शन से ही समझ जाना चाहिए और हमें समझ आ भी जाएगा इंशाल्लाह। ऑल द ट्रांजेक्शन रिसीविंग सेंडिंग ऑफ मनी रिकॉर्डेड इन बिलिंग अकाउंट, यानी जितनी भी मनी की रिसीविंग और सेंडिंग है जो हम बायर से ले रहे हैं या बायर को दे रहे हैं या फाइवर हमें ले रहा है, फाइवर हमें दे रहा है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं पैसे की वो सब बिलिंग अकाउंट के थ्रू होती हैं और उधर ही रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको रिपीट कर दूं, बताना भूल गई हूँ। चलें ठीक है, जब हम प्रोफाइल ओपन करेंगे उस वक्त मैं आपको वो बात बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। इसी तरीके से जैसे हमने बिलिंग अकाउंट की बात करी है, तो बिलिंग अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या फ़ायदा होता है हम ये देखते हैं। बिलिंग अकाउंट सबसे पहले पेपल होता है। पेपल पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, आई थिंक दुबई वगैरह में आ गया है। दूसरा अकाउंट हमारा होता है पायोनियर का, आप इसे पायोनियर भी कह सकते हैं। तो ये अकाउंट जो है इसमें अगर आपको पैसे निकालने होते हैं तो वो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होते हैं, उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप $150 पे आ जाएं। ठीक है, नॉर्मल डेज़ में जो लोग पायोनियर का अकाउंट यूज़ करते होंगे उनको हो सकता है ट्रांजैक्शंस कम में विड्रॉल हो जाती होंगी, लेकिन फाइवर की ये पॉलिसीज़ होती हैं कि जब तक कि आपके पैसे $150 तक के नहीं पहुंच जाएंगे उस वक्त तक के आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब जैसे पायोनियर अकाउंट है तो इसमें जो आपके पैसे कटते हैं यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं विड्रॉल करते हैं उसमें जो आपकी डिडक्शन अमाउंट होता है वो फॉर माय ओपिनियन, आई थिंक इन माय ओपिनियन वो $5 होते हैं। जो लोग पायोनियर का अकाउंट यूज़ करते हैं, अगर आप में से कोई है ऐसा जो पायोनियर का अकाउंट यूज़ करता है तो प्लीज़ मुझे ये चीज़ ज़रूर कंफर्म करिएगा, क्योंकि मेरे ओपिनियन में आई थिंक $5 ही होते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को पता है और मैं यहाँ गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। तीसरा अकाउंट हमारा होता है जैस कैश अकाउंट। अब हम नॉर्मल डेज़ में इजी पैसा जो हैं जैस कैश पे खुलवाते हैं, टेलेनॉर उस पे खुलवाते हैं, यूफोन पे हो गया। लेकिन फाइवर में जब हम जैस कैश अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा पैसा निकालने का जो विड्रॉल होता है यानी हम जो पैसे निकालते हैं वो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब हम $30 पे आ जाएं यानी $30 पे आ जाएं। ठीक है, नॉर्मल डेज़ में तो आई थिंक 20,000 के बाद आप दूसरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और जो है इसी तरीके से आपके विड्रॉल भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो लेकिन फाइवर की पॉलिसी ये है कि जब तक कि आप $30 पे नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैस कैश अकाउंट जो है इसमें आपकी हर विड्रॉल पे जो है
$3 रुपए कट रहे होते हैं, $3 पैसे कट रहे होते हैं, ठीक है। यानी $3 जो है अगर हम लगाएं तो कुछ $5 जैसे 1100 होते हैं, तो लाइक कुछ आपके 450 या कुछ 550 करके जो है पैसे कटते हैं। तो नॉर्मल डेज़ की एग्जांपल लेते हैं, जब हम इजी पैसा अकाउंट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, किसी को मनी सेंड करवा रहे होते हैं या हम पैसे निकाल रहे होते हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारा डिडक्ट होता है कुछ अमाउंट। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या, हमने तो इतना काम किया और हमारे हर ट्रांजैक्शन पे जो है इतने इतने पैसे कट रहे हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल डेज़ में भी हम फेस कर रहे होते हैं। चौथी चीज़ ये कि जब आप कोई भी चीज़ करके ऑर्डर कंप्लीट करके कुछ कमाते हैं, लाइक अगर आपने $5 कमाए हैं तो फाइवर की ये पॉलिसी है कि अगर आपने $5 कमाए हैं तो $1 वो अपने पास रखेगा और $4 जो है वो आपको पे करेगा। अब ये भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम नॉर्मल डेज़ में कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो जहाँ पे हम जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारा 10% या 20% तो डिडक्ट हो रहा था। अगर हम स्कूल जॉब भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारा 5 या 10% डिडक्ट हो रहा होता है। तो हर जगह की एक पॉलिसी होती है, ये सिर्फ श्योरिटी के लिए होती है कि आया ये जो हमारे साथ वर्कर काम कर रहा है या हमारा सेलर है या हमारा एम्प्लॉय है, जो भी है, ये फेक नहीं है। तो ये एक श्योरिटी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फाइवर कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर डिडक्ट करता है। गूगल एड्स अकाउंट। गूगल एड्स अकाउंट पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि कोई प्रमोशन अकाउंट होगा, प्रमोशनल अकाउंट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे मैंने लिखा है गूगल एड्स अकाउंट इज़ अ विदाउट कैंपिंग अकाउंट विच हेल्प अस एट द टाइम ऑफ SEOs। SEOs के मतलब होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO हेल्प अस व्हेन वी क्रिएट अवर गिग्स। तो इसका मतलब ये है कि गूगल एड्स अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो विदाउट कैंपिंग अकाउंट होता है। विदाउट कैंपिंग अकाउंट को अगर आप इजी अल्फाजों में समझना चाहें, आसान अल्फाजों में समझना चाहें, तो ये प्रमोशन लेस अकाउंट होता है, जो कि हमें बहुत मदद करता है उस वक्त जब हम SEOs करते हैं। SEOs का एक अलग से टॉपिक है, उसे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक हल्का सा अगर कुछ बताना चाहूँ तो ये होता है कि 3 टाइप्स के SEOs होते हैं, और SEOs जो हैं वो कीवर्ड प्लानर्स जो होते हैं उनमें जो है हमारे को हेल्प कर रहे होते हैं। एक तरीके से वो कह लें कि आपको जो एक कोई यूनिक वर्ड ढूंढना है या हाई रेटिंग वर्ड ढूंढना है, तो वो SEOs के ज़रिए होता है, ठीक है। और SEOs जो हैं वो हमें उस वक्त बहुत हेल्प कर रहे होते हैं जब हम गिग्स बना रहे होते हैं। अब उस वक्त कैसे हेल्प करते हैं कि जब हम गूगल एड्स अकाउंट बना लेते हैं और अब हम गिग क्रिएशन पे जब आते हैं, तो गिग क्रिएशन पे सबसे पहले होता है टाइटल, उसके बाद कैटेगरीज, उसके बाद आपकी होती हैं सब कैटेगरीज, फिर मेटा डाटा और उसके बाद पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो जब आप टाइटल लिख रहे होते हैं तो उस टाइटल को आपको इतना यूनिक बनाना होता है कि जब भी कोई बंदा उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो आपकी गिग ज़रूर उसे डिस्प्ले हो। और हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि वो गिग जो है हमेशा टॉप पे जो है वो शो हो। इसी तरीके से जब हम पॉजिटिव कीवर्ड्स लिखते हैं तो पॉजिटिव कीवर्ड्स में हमारे को SEOs बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम वो वर्ड्स लिख रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हुए होते हैं लोगों ने, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग से क्लास है पूरा, ये हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। गूगल एड्स अकाउंट, यहाँ पे लिखा है मैंने हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट। ये मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनता है गूगल एड अकाउंट, लेकिन फिर भी मैंने रिटन में इसलिए लिखा है कि जब मैं आपको ये PDF सेंड करूं और आप गूगल एड्स अकाउंट बनाने बैठें तो कोई स्टेप अगर आपसे मिस हो जाए तो आप इसे पढ़ के बआसानी अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। लेकिन ये हर दफ़ा नहीं करना है, कोशिश करिए कि समझिए और फिर ख़ुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा है बिलो आर द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन अकाउंट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि URL खोलना है। सॉरी, मैं यहाँ पे URL मेंशन करना भूल गई हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करूँगी, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। www.google.com/ जो है इसका URL होता है। इसी तरीके से जब आप गूगल पे जाके अपना URL ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक पेज अपेयर हो जाता है। उस पेज पे जो है वो आपसे पूछेगा आपके बिजनेस नेम को, यानी एंटर योर बिजनेस नेम। तो बिजनेस नेम को कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉर्नर पे छोटा सा राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है एक्सपर्ट मोड। तो आपने एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज अपेयर हो जाएगा जहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ होगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट विदाउट कैंपेन, तो वो आपको जो है क्लिक कर देना है क्रिएट विदाउट कैंपेन, ठीक है। और उसको क्लिक करते ही आपने देन सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका गूगल अकाउंट बन जाएगा। ये मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन रिटन में सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से कैनवा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 4th पॉइंट पे लिखा था फोटो कवर डिज़ाइनिंग वीडियो क्रिएशन, तो यहाँ पे कैनवा हमारी बहुत हेल्प कर रहा होता है। जब मैंने आपको कोर्स आउटलाइन सेंड करी थी तो उसमें 4th और 5th पॉइंट था। तो कैनवा जो लोग यूज़ करते हैं, बहुत से लोग यूज़ करते हैं और उन्हें पता है कि कैनवा किस तरीके से यूज़ होता है। तो कैनवा जो है वो एक ऐसी एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम आसानी से कोई भी यूनिक लोगो, कोई भी चैनल आर्ट, किसी भी किस्म का इनविटेशन, या अगर हम कोई मेन्यू वगैरह या कोई प्रेजेंटेशन जो है हम बनाना चाहें तो हम कैनवा के ज़रिए बहुत आसानी से बना लेते हैं। अब लोगो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत से लोग हैं जिन्हें चैनल आर्ट के मीनिंग्स भी पता होते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता दूँ। चैनल आर्ट का मतलब ये है कि फ़ोटो कवर फ़ोटो यानी FB फ़ोटो कवर जो होता है, या आपका YouTube फ़ोटो कवर हो गया, या किसी भी किस्म के इनविटेशन हो गया, लाइक बर्थडे इनविटेशन हो गया, किसी भी वेडिंग इनविटेशन हो गया, कोई भी किस्म का इनविटेशन, वो सब आप कैनवा के ज़रिए बआसानी डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो फ्री इतने होते हैं कि आप बिना पेड करे जो है बहुत अच्छा इन्विटेशन बना सकते हैं। बस आप थोड़े से क्रिएटिव होना आपका लाजमी होता है। जो लोगों को एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता, उनके लिए कैनवा बहुत अच्छी ऐप है। इसी तरीके से कैनवा का अकाउंट भी बनाना पड़ता है, लेकिन कैनवा का अकाउंट हमारे को कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें कोई बहुत मुश्किलों से कैनवा का अकाउंट बनाना है। जिनका जीमेल अकाउंट बना हुआ होता है, जब वो गूगल पे जाके ये URL ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक कैनवा का अकाउंट जो है, उनकी जीमेल की जो जितनी भी सेटिंग होती हैं उन्हें डिटेक्ट कर लेता है, या यूँ कह लें कि वो सारी जीमेल की जो सेटिंग्स हैं वो आपके कैनवा के अकाउंट पे आ जाती हैं और आपका ऑटोमेटिक कैनवा का अकाउंट बन जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि जस्ट आपको गूगल ओपन करना है और www.canva.com/ ओपन करना है, तो आपका कैनवा का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी हमारी फाइवर की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनको हमने आज पढ़ा। इनको पढ़ाने का मतलब ये था कि जब मैं आपके सामने फाइवर की ऐप ओपन करूँगी और जब मैं उसमें वर्ड्स यूज़ करूँगी तो आपको इनके मीनिंग्स पहले से पता होंगे, इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी कि मैं क्या वर्ड किस लिए बोल रही हूँ और इसके क्या मीनिंग होते हैं। ये PDF जो मैंने आपको दिखाया है, जिस पे मैंने आपकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, ये PDF मैं आप लोगों को सेंड भी करूँगी। जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक हमारी प्राइवेसी होती है। लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे जो हैं सपोर्टर्स हैं और आप लोगों ने इतने अच्छा रिस्पांस दिया है, इसलिए ये PDF मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग चाहें तो इसे एज इट इज़ सेव कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो अपने नोटबुक वगैरह में भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि फाइवर का अकाउंट जो है, जो मैंने लॉगिन करके रखा था आप लोगों के सामने, उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब आप अपना फाइवर का लॉगिन कर लेंगे अकाउंट और जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे, तो वो आपके सामने ये पेज अपेयर कर देगा। जब आपके पास ये पेज अपेयर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने फाइवर का अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। चलिए आइए देखते हैं कि फाइवर का अकाउंट यानी फाइवर का पेज किस तरीके का होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है ये आपके पास ये आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स शो हो रही हैं। ये जो देख रहे हैं आप, जिसमें लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, ये सब जो हैं ये आपकी नीचेज हैं, यानी क्या हैं, कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड योर डैशबोर्ड, यानी आपका मेन पेज। और ये जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एक्टिव गिग्स, तो ये क्या है, ये आपकी दुकानों की जगह है जहाँ पे जब आप अपनी गिग्स क्रिएट करेंगे तो वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। क्योंकि ये हमारा न्यू अकाउंट है जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, और यहाँ पे भी कोई गिग नहीं बनी हुई, इसलिए यहाँ पे कोई गिग शो नहीं हो रही, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे देता है। प्रोफाइल, अगर मैं इस प्रोफाइल को खोलूँ, क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एज इट इज़ यही चीज़ वापस खुल के आ जाएगी,
ठीक है, क्योंकि ये हमारी प्रोफाइल है। इसी तरीके से अगर मैं मैनेज रिक्वेस्ट करती हूँ तो मैनेज रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है, मैं मैनेज रिक्वेस्ट को समझाने से पहले आपको बताती हूँ पोस्टर रिक्वेस्ट क्या होता है। पोस्टर रिक्वेस्ट बेसिकली आपकी बायर रिक्वेस्ट होती है। जब आपको काम नहीं मिल रहा होता तो आप बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं, और बायर रिक्वेस्ट में आप क्या क्या लिखते हैं ये देखिए, व्हाट रिक्वेस्टेड आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट सर्विसेज आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिस्क्राइब द सर्विसेज यू आर लुकिंग टू परचेज, प्लीज़ बी एज डिटेल एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हम अभी सेलर अकाउंट के थ्रू काम कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी काम की ज़रूरत होगी या हमें किसी से कोई काम निकलवाना होगा तो हम यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मेरे पास जो है बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और मैं अपने लिए कुछ बना नहीं पा रही हूँ, तो उस वक्त मैं ये पोस्ट क्रिएट करूँगी जो मैंने यहाँ से ओपन की है कि पोस्ट अ रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे लिखूँगी कि आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फलाना फलाना काम मुझे चाहिए, और मैं इसके लिए जो है इतना डॉलर जो है आप लोगों को पे करूँगी, और मुझे किस तरीके के सैम्पल्स चाहिए या मुझे किस तरीके का काम चाहिए वो मैं यहाँ पे अटैच फाइल में करके उनको बता दूँगी। याद रखिएगा यहाँ पे आप 5 फाइल्स अटैच कर सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमारे को कुछ डिफाइन एंड डिटेल्स भी करे हैं कि इंक्लूड all the necessary details needed to complete your request. For example, if you are looking for a logo, you can specify your company name, business type और preferred color. Like जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई काम चाहिए तो मैं ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हूँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक पेज है RNH क्रिएशन, डिजिटल क्रिएशन का, तो मुझे अगर उसका लोगो बनाना है तो मैं उनको वही डिटेल से इस तरीके से सेंड कर सकती हूँ कि भाई मुझे R और H जो है वो अपने लोगो में चाहिए, और जो है मेरी कंपनी का कोई नेम नहीं है क्योंकि जो है मैं घर से काम करती हूँ, तो इसलिए आप डिजिटल क्रिएशन लिख दीजिएगा, और मेरी बिज़नेस टाइप जो है वो ओनर और या जो है क्या कह सकते हैं आप सोल बिज़नेस है, तो मैं ये कर सकती हूँ। और मुझे किस किस्म का लोगो चाहिए तो मैं कह सकती हूँ कि भाई मुझे ब्लैक विद रेड लोगो चाहिए या रेड विद येलो उसमें शेड में जो है लोगो चाहिए, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे किस कैटेगरी में चाहिए वही बात हो गई कि मुझे लोगो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम तो चाहिए, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे लोगो मेकिंग करवानी है, तो मैं यहाँ लिखूँगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, और मैं यहाँ सब कैटेगरीज़ में जो है जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मुझे यहाँ से वो पूछेगा कि सेलेक्ट अ सब कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी कि मुझे लोगो डिज़ाइनिंग चाहिए। देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे कितने दिन में ये सर्विसेज चाहिए, अब मुझे अगर 24 घंटे में चाहिए होंगी तो मैं 24 घंटे लिख दूँगी, अगर मुझे 3 दिन में चाहिए होंगी तो मैं 3, 7 दिन में चाहिए होंगी तो 7, और अगर अदर यानी अगर मुझे बड़ी अर्जेंट बेस में चाहिए तो मैं यहाँ पे अदर करके और लिख सकती हूँ कि भाई मुझे जो है 6 से 7 घंटे में चाहिए या 2 घंटे में चाहिए, जो भी, और मेरा जितना भी बजट होगा इस काम के लिए, लाइक मुझे ये पूरा काम जो है $10 में करवाना है, तो मैं यहाँ पे अपना बजट लिख दूँगी। अब मुझ पे है कि मैं पाकिस्तानी उसमें लिखूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखूँ या डॉलर्स में लिख दूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं सबमिट कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरी रिक्वेस्ट चली जाएगी और मेरा काम करने के लिए जो भी सेलर्स राज़ी होंगे वो मुझे कांटेक्ट कर देंगे और मेरे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोस्टर रिक्वेस्ट। अब मैनेज रिक्वेस्ट को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए मैनेज रिक्वेस्ट खुल गई है। यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, यू हैव नॉट मेड एनी रिक्वेस्ट, यानी पोस्टर रिक्वेस्ट क्या होती है, डिस्क्राइब द सर्विसेज यू आर सर्चिंग फॉर, यानी उन सर्विसेज को हमें डिस्क्राइब करना है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। गेट ऑफर सेट बैक वाइल सेलर्स ऑफर देयर सर्विसेज, यानी आपने देखना है कि सेलर्स आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। प्लेस ऑर्डर, फिर आपने क्या करना है, जब आपको आपके मुताबिक का कोई सेलर मिल जाएगा तो आपने अपने हिसाब से जो है उस सेलर को अपना ऑर्डर दे देना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले आपने पोस्ट क्रिएट करी और फिर उसको मैनेज करा। जैसे ही आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो जितने भी सेलर्स उस सर्विसेज को देने वाले होंगे वो इस पेज पे आ जाएंगे, और फिर आप उनको सेलेक्ट करके अपना ऑर्डर जिसको देना चाहें आप उसको अपना ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से बिकम अ सेलर क्यों शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी एज अ सेलर वर्क कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम नहीं टच करेंगे। सेटिंग्स बाद में देखते हैं। बिलिंग, जैसे मैंने आपको बताया बिलिंग्स और बिलिंग ऑप्शन, तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो इसने मुझे एक पेज खोल के दिया है जिसमें बिलिंग हिस्ट्री, बिलिंग इन्फो और बैलेंसेस हैं। तो बिलिंग हिस्ट्री क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ये डेट रेंज लिखी हुई है, ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, ये सर्विसेज हैं और ये करेंसीज हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने 1 दिसंबर को कोई ट्रांजैक्शन की है तो डेट यहाँ आ जाएगी, कितने की ट्रांजैक्शन की है वो यहाँ आ जाएगी, किस सर्विसेज पे मैंने ये ट्रांजैक्शन की है वो यहाँ आ जाएगी, जो भी ऑर्डर आईडी होगी वो यहाँ आएगी। अगर मैंने पाकिस्तानी डॉलर में पेमेंट की है तो वो यहाँ आ जाएगी, अगर मैंने यूएस डॉलर्स में की है तो वो यहाँ आ जाएगी, अगर जो है सॉरी आई थिंक मैंने पाकिस्तानी डॉलर्स बोल दिया था, तो पाकिस्तानी करेंसी। इसी तरीके से जो मेरा टोटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और उसकी एक पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, ये मेरी बिलिंग हिस्ट्री हो गई। अब देखिए ट्रांजैक्शन मैं एक बार खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी क्योंकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। जब मैं ऑर्डर कंप्लीट करूँगी या कोई बायर मेरे जो है ऑर्डर को कंप्लीट करेगा तो वो सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ आ जाएंगी। सर्विसेज, जिस सर्विसेज के लिए मैं पे करूँगी वो सब यहाँ आ जाएंगी और जिन करेंसीज में करूँगी वो सारी यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। देखिए और कुछ भी नहीं है इसके अलावा इस बिलिंग हिस्ट्री में। अब हम बिलिंग इन्फो खोलते हैं। बिलिंग इन्फो ये देख रहे हैं आप, जिन लोगों का बैंक अकाउंट बना हुआ होगा या जब मैं आपको पायोनियर का लिंक भेजूंगी तो जब आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, या जो है मैं जैस कैश अकाउंट पे कहती हूँ कि आप भाई वहाँ पे अपना जो है अकाउंट क्रिएट करें, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने एंटर करनी है। जब आप एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर देनी है, ठीक है। अगर आप अपना इनवॉइस चाहते हैं कि यस ईमेल माय बिलिंग इन्फो एंड ओरिजिनल इनवॉइसेस, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वो जितना भी आपका जो नोटिफिकेशंस वगैरह होंगी वो आपको बाय मेल जो है सेंड कर देगा और फिर आपने उसे यहाँ पे सेव कर लेनी है। इसी तरीके से बैलेंसेस से हमें खुद भी पता है कि या तो डेबिट होगा कुछ या तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर हमने कोई ऑर्डर कैंसिल किया है या कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उसका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ हमारे पास आएगा। यानी अगर हमने परचेज़ की है कोई चीज़ और हमने जो है अभी पेमेंट की है लेकिन हमारी पेमेंट इन प्रोसेस है, लाइक अगर मैंने $5 की कोई काम करा है तो भाई मेरा $2 जो है वो अभी जा चुका है और $3 जो है वो अभी रह गया, तो यहाँ पे जो है बैलेंसेस में आ जाएगा। क्रेडिट्स यानी कह सकते हैं आपके कोई भी ऐसा काम जो लाइक मैंने किसी का काम किया है और किसी ने मुझे पैसे भेजे हैं तो वो क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है। जब हम किसी को दे रहे होते हैं तो वो डेबिट में आ रहा होता है, और जब हम किसी से जो कोई हमें दे रहा होता है तो वो अपने अकाउंट से ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट कर रहा होता है तो वो क्रेडिट में आता है। यहाँ बैलेंसेस शो होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चलिए आइए अब हम सेटिंग्स देखते हैं। बाकी तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है जो हमने अपना टून सेट किया है वो है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान लोकेशन जो है वो अपनी लिखवाई है तो इसने पाकिस्तानी करेंसी का लोगो शो कर दिया है। हेल्प एंड सपोर्ट्स अगर कोई चाहे फर्दर डिटेल चेक करना तो वो यहाँ पे कर सकता है। और उसके बाद अब आए हम सेटिंग्स को चेक करते हैं। सेटिंग्स पे हमने क्लिक किया तो क्या क्या सेटिंग्स होती हैं वो हमारे को दे देगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी खुद से फिल नहीं किया है क्योंकि ये मेरा जीमेल अकाउंट इसने यहाँ पे डिटेक्ट किया है, तो उसने बता दिया कि भाई मेरा जीमेल अकाउंट जो था तो वो सैयद अरबिया के नाम से था, ईमेल मेरी ये रही। अब ये देखिए ऑनलाइन स्टेटस अभी है गो ऑन ऑफलाइन फॉर, तो अगर मैं ऑफलाइन होना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे ये शो कर दूँगी कि मैं 1 घंटे के लिए ऑफलाइन हो रही हूँ, 1 दिन के लिए ऑफलाइन हो रही हूँ, या 1 हफ्ते के लिए ऑनलाइन हो रही हूँ, या हमेशा के लिए हो रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी भले आप 1 दिन के लिए ही कहीं जा रहे हो, 2 दिन के लिए ही कहीं जा रहे हो, फाइवर की ऐप जो है आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। और अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है या कुछ भी आता है तो उसे अपने मोबाइल की ऐप से खोल के जो है वहाँ पे मैसेज कर देना है, अपने आप को ऑफलाइन नहीं शो कराना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को ऑफलाइन शो कर देंगे तो आपकी रेटिंग जो है वो नेगेटिव होने लग जाएगी या डिक्रीज़ होने लग जाएगी, तो ये कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सेव चेंजेस कर देते हैं।
उसके बाद इसने यहाँ लिखा है अकाउंट डीएक्टिवेशन। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करना है, भले आप 1 महीने के लिए जा रहे हो, 2 महीने के लिए जा रहे हो, 3 महीने के लिए जा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कोई डीएक्टिवेट करवाना चाहे अपना अकाउंट तो वो यहाँ पे कोई रीज़न दे सकता है। जो भी किसी किस्म का अगर आपको जो है क्या कहते हैं रीज़न देना है। अब ये सारे जो रीज़न्स हैं ये सेलर्स के रीज़न हैं, और ये जितने सारे जो हैं वो सारे जो हैं बायर्स के हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा है कि ये लिखा हुआ है आई कैन फाइंड व्हाट आई नीड ऑन फाइवर, यानी जिस काम की मुझे ज़रूरत थी वो मुझे नहीं मिला, या फाइवर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यूज़ करने में, या बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा सेलर्स के साथ मेरा, या मैं फाइवर की पॉलिसीज़ के साथ जो खुश नहीं हूँ, या कोई भी अदर रीज़न्स हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करिएगा, क्योंकि जब आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं तो आपका प्रोग्रेस लेवल गिरते गिरते 0 लेवल पे आ जाता है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स थी, हमने ये देखी। चलें अब हम वापस से, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं बेल आइकन, ये बेसिकली नोटिफिकेशन आइकन है जो हर किसी ऐप में होता है। अब यहाँ देखिए उसने कुछ नोटिफिकेशंस मुझे दिए हैं, क्योंकि ये अकाउंट मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है और मेरा ख़ुद का अकाउंट फाइवर पे बना हुआ है, तो मैंने बाय मिस्टेक जो उस अकाउंट पे अपनी प्रोफाइल पिक लगाई थी वही इस अकाउंट पे लगा दी थी। तो उसने मुझे फ़ौरन जो है नोटिफिकेशन सेंड करी। वो क्या थी, योर प्रोफाइल इमेज वॉज रिमूव सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल। क्योंकि फाइवर को ये लगा कि दो अकाउंट कैसे हो सकते हैं, तो ये डुप्लीकेट अकाउंट है या वो डुप्लीकेट अकाउंट है, तो उसने मेरी प्रोफाइल की इमेज को ही रिमूव कर दिया। ठीक है, तो मैंने फ़ौरन करेक्ट कर लिया, वरना तो मेरा अकाउंट कुछ टाइम बाद डीएक्टिवेट हो जाता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हार्ट, तो देखिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा होता है कि कभी हमारे को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं और हम भूल ना जाएं, तो हम क्या करते हैं कि हम इस हार्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें करनी है, और जैसे जैसे हम जिन जिन चीज़ों को करते जाते हैं तो फिर उन पर टिक आउट करते रहते हैं या उनको डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने इतना काम कर लिया है और अब हमें ये काम जो है करना है। ठीक है, मैं वापस प्रोफाइल पेज पे आ गई हूँ, यानी अपने डैशबोर्ड पे आ गई हूँ, मेन पेज पे आ गई हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक गिग का रिव्यू भी करवा देती हूँ कि जब हम गिग क्रिएट कर रहे होते हैं, चलें गिग क्रिएट करने से पहले सॉरी मैं आपको प्रोफाइल क्रिएशन बताना भूल गई हूँ। तो प्रोफाइल क्रिएट किस तरीके से करते हैं वो बता देती हूँ। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन, इसे कभी भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन आपका हमेशा शो होना चाहिए। अगर आप इसको छेड़ते हैं या इसको ऑफलाइन कर देते हैं तो आप कभी भी बायर्स को शो नहीं होंगे, आपकी कभी भी प्रोफाइल बायर्स को शो नहीं होगी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका प्रोफाइल इमेज है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कैमरे पे क्लिक किया तो इसने जो है मेरे सामने बहुत सारी इमेजेस खोल दी, और मैंने जो है यहाँ से ये ऑनलाइन कोर्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल इमेज लगा दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है। अगर यहाँ पे कोई आप अपनी इमेज लगा रहे हैं अपनी खुद की, तो याद रखिएगा कि आपका मुंह जो है वो साफ दिखना चाहिए। कोई भी ये नहीं कि आपने शादी ब्याह की तस्वीरें लगा दी हैं और कोई भी जो है फंकी सा जो है कोई इमेज लगा दिए, या जो है कोई पिकनिक पॉइंट की इमेज लगा दी है। कुछ भी आड़ी टेढ़ी इमेजें नहीं लगानी है, सिर्फ वो इमेज जिसमें आपका मुंह बिल्कुल वाजे हो वो लगानी है और बहुत डिसेंसी हो। ये जो आप देख रहे हैं SRN नासिर 26, तो मैंने अपना अकाउंट इस नाम पे क्रिएट किया है, इसलिए इसने इस तरीके से शो किया है। इसमें गैप देने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप गैप देने की कोशिश करते हैं तो ये आपका अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये छोटी सी लाइन जो आप देख रहे हैं हाई डिजिटल राइटर एट योर सर्विसेज, ये होता है कैप्शन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैप्शन, अगर आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ हाय। पंचुएशंस का बड़ा ख्याल रखिएगा। हाय, मैंने यहाँ लिखा कि आर्टिकल ब्लॉग राइटर एट योर सर्विसेज।
ठीक है। कैप्शन छोटा ही रखिएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ एडिशन कर सकते हैं, लेकिन कैप्शन छोटा ही रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम जैसे मैंने आपसे कहा पंचुएशन का ख्याल रखना है, तो मैंने हाई के बाद जो है अपॉस्ट्रोफी लगाई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगाती हूँ तो ये देखिए ये मेरा कैप्शन अपडेट नहीं करेगा और एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये फाइवर की पॉलिसीज़ होती हैं कि जो हमारा कैप्शन होगा या तो वो सिर्फ टेक्स्ट कंटेनिंग होगा, जिसमें लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी हो सकता है। तो ये क्या है, मैंने यहाँ से जब अपना फुल स्टॉप डिलीट किया तो ये देखिए ये मेरा कैप्शन अपडेट कर देगा, ठीक है। इसने मेरा कैप्शन अपडेट कर दिया। ये आप जो फ्रॉम पाकिस्तान और सेंस मेंबर देख रहे हैं, ये फाइवर खुद ही से जो है आपका यहाँ पे शो कर देगा। क्यों? क्योंकि आपकी ईमेल जो आपकी जीमेल की जो प्रोफाइल है उस पर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। वो जो नंबर वेरिफिकेशन होता है उससे पता चल जाएगा कि आप पाकिस्तानी कंट्री से हैं या किसी और कंट्री से हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आप यहाँ देख रहे हैं लर्न फ्रॉम फाइवर, ये फाइवर के कुछ कोर्सेज हैं। मैं आप लोगों को कहूँगी कि इन्हें ना करने की ज़रूरत है, यानी करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये पेड कोर्सेज होते हैं। अगर कोई इन कोर्सेज को अवेल करना चाहता है और इतना है कि हाँ भाई वो पेड कर सकता है तो वो ज़रूर कर ले, उससे ये होगा कि वो बैज अर्न कर लेगा। तो मैं आपको इसलिए प्रेफर करूँगी कि ना करें, क्योंकि भाई कोई आपका बैज नहीं देखेगा कि आपको कितने बैजेस मिले, लोग आपका काम देखेंगे, लोग आपके काम के सैंपल्स आपसे मांगेंगे। तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसे खोल के आप देख सकते हैं, अगर इसमें कोई अगर इसमें कोई आपका फ्री कोर्स है तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लर्न फ्रॉम फाइवर कोर्सेज के नीचे एक चीज़ आपको यहाँ शो होती है, इंग्लिश टेस्ट। क्योंकि हम नए प्रोफाइलर हैं इसलिए उसने अभी यहाँ शो नहीं किया है। हो सकता है जब आप अपनी पूरी गिग कंप्लीट कर लें तो आपको वो यहाँ पे शो करेगा। उस इंग्लिश टेस्ट को देना ज़रूरी होता है, वो कुछ 30 से 40 सेकंड का होता है, कुछ MCQs या FAQs होते हैं, उसको आपको देना ज़रूर होता है, ठीक है। तो जब वो आपकी प्रोफाइल पे यहाँ डैशबोर्ड पे शो होने लगे तो उस पर क्लिक करके उसको पास ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ एडिट यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन अगर कोई इसे एडिट करना चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकता है। अब जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से ही लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाय, आई एम अ आर्टिकल राइटर, आई नो हाउ टू राइट अ गुड लेटर, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग SEOs in my article. Side by side, I am also done my MS Excel course and freelancing course on Fiverr. I have one year experience in graphic designing. If you want that someone's write a unique article for you, when you are ready to work with me, just message me in my inbox। और ये मैंने लिख के अपडेट कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इतनी डिटेल में होनी चाहिए कि वो आपके काम को और आपके सर्टिफिकेट्स को जो है यहाँ पे वाजे कर दे। यानी देखें, मैंने कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं अपडेट किया है, लेकिन मैंने अपने काम में बता दिया कि भाई मैं एक आर्टिकल राइटर हूँ और मैंने MS Excel का कोर्स भी किया हुआ है, फ्रीलांसिंग फाइवर पे भी की हुई है, और मेरे पास जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, और जो है मैं आपके लिए यूनिक आर्टिकल लिख सकती हूँ। आप जब भी चाहें मेरे साथ काम करना, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, और मैंने इस लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किया है। उसकी वजह ये है कि मोस्टली बायर्स जो होते हैं, मोस्टली क्या, जहाँ पे भी आप जाएं कोई भी आपसे उर्दू में बात नहीं करता। प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा इंग्लिश होती है, या रोमन वगैरह में अगर किसी को होता है तो वो लिख देता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश नेटिव एंड बिलिंगुअल चूज़ किया हुआ है, तो मैं आपको एक ऐड करके दिखा देती हूँ। मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया उर्दू, ठीक है। ये लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिख रही हूँ। मैंने लिख दिया उर्दू, सही है। अब मेरी लैंग्वेज की लेवल पूछ रहा है, तो भाई मैं यहाँ पे कोई बेसिक या कन्वर्जेशनल या फ्लुएंट नहीं चूज़ करूँगी, मैं हमेशा नेटिव एंड बिलिंगुअल ही सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे आके ऐड कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐड नहीं करनी, मैं इसलिए यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ। जब मैंने ऐड पे क्लिक किया तो उसने उर्दू यहाँ पे ऐड कर दी है, सही। इसी तरीके से यहाँ नीचे आपके पास लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन है। ये जितने भी लिंक्ड अकाउंट देख रहे हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, और ये ड्रिबल आ गया, आपका स्टैक ओवरफ्लो आ गया, यानी ये सारे जो हैं आपके अकाउंट्स हैं। तो आप अपना चाहें तो जितने भी अकाउंट्स पे आपकी आईडीज़ हैं उनको यहाँ पे ज़रूर लिंक करवाइएगा, क्योंकि जब फाइवर आपकी वेरिफिकेशन कर रहा होता है
उस वक्त वो अकाउंट्स आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि फाइवर को ये बात पता होती है कि ये बंदा जिसने मेरी प्रोफाइल यानी मेरी एप्लीकेशन पे जो प्रोफाइल बनाई है ये फ़ेक नहीं है, क्योंकि इसने अपने इतने सारे अकाउंट जो हैं वो यहाँ पे लिंक करवाए हैं, तो ये सेलर जो है ये फ़ेक नहीं हो सकता। ठीक है, और हमेशा वो अकाउंट लिंक करवाने हैं जो आपके ख़ुद के नाम पे हो। ये नहीं कि आपकी प्रोफाइल जो है किसी और नाम पे है और आपके अकाउंट्स दूसरे नामों पे हैं, तो वो जो है उस सूरत में भी जो है आफ्टर फाइवर आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे यहाँ पे आप देखें स्किल्स लिखी हुई हैं। जैसे मैंने यहाँ 4 स्किल्स ऐड की हुई हैं, लेकिन आपके पास जितनी भी स्किल्स हों वो आपने सब यहाँ ऐड करनी है। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम स्किल्स होंगी उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने के पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, ड्राइंग और फिज़िक्स टीचिंग किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। चले मैं यहीं से कुछ कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, और इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस लेवल है वैसे तो मेरा 0 है, ठीक है ना लेकिन जो है मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई एक्सपर्ट। सही है, कोशिश करिएगा आपने अपना एक्सपीरियंस या जो है आपका लेवल ऑफ जो है वो आपका या तो इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो। कोशिश करिएगा एक्सपर्ट ही करिएगा, उसमें आपका सेफ प्ले होगा, पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि ये मेरा है नहीं इसलिए मैं यहाँ से डिलीट मार रही हूँ ये। इसी तरीके से यहाँ नीचे आपके पास लिखा हुआ है एजुकेशन, तो आप सबने अपनी एजुकेशन यहाँ पे ज़रूर सबमिट करनी है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे मेरी एजुकेशन और वो सारी वेरिफिकेशंस हुई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे अगर ऐड करती हूँ या कुछ तो ये ना हो कि वो डुप्लिकेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब ऐड न्यू पे आएंगे, ऐड न्यू पे आने के बाद आपने कंट्री ऑफ कॉलेज यानी किस उसमें जो है आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है, आपने किस उसमें किया है, किस ईयर में किया है, किस फैकल्टी में किया है। ठीक है, ये सब जब आप मेंशन कर देंगे तो यहाँ ऐड खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा, तो आपने ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से ये सर्टिफिकेशन लिखी हुई है, तो अगर आप चाहें तो अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पे करा सकते हैं ऐड, लेकिन वही बात है कि जैसे बैजेस को कोई इतनी अहमियत नहीं मिलती, सर्टिफिकेट को भी कोई अहमियत नहीं मिल रही थी। यहाँ पे जो है लोग आपका काम देखते हैं, आपके सर्विसेज देखते हैं, ये देखते हैं कि आप कितनी चीप उसमें जो है अपनी सर्विसेज पे कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये शेयर एक्टिविटीज़ इन्फॉर्मेशन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप ऐसे ही रीड कर लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल वर्क इन सर्विसेज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एक्टिविटीज़ ऑन फाइवर मे बी शेयर विद सेलर। ठीक है, अगर आप चाहें कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम ऐसा होता है कि किसी के ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, तो इन दी एंड जब हम ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो हमसे बोलता है कि आप उस काम का सैम्पल जो है वहाँ ऐड करना चाहेंगे, तो हम अपनी मर्ज़ी से तो ऐड नहीं करते, तो हम उस सूरत में जो है अपने बायर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अगर बायर हमारा उस चीज़ को ओके कर देता है तो वो ऑटोमेटिक सैम्पल जो है वो हमारी ऑर्डर के पूरे होने पे हमारी प्रोफाइल पे आ जाता है, तो वो हमारी सैम्पलिंग्स भी होती रहती हैं तैयार। ठीक है, बहुत कम होता है कि कोई बायर आपको ये अलाउ करे, मोस्ट ऑफ द बायर्स ऐसे होते हैं जो आपको इस चीज़ के लिए कभी अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल सेटअप हो गया। इसी तरीके से चलिए आइए गिग क्रिएट अ न्यू गिग पे एक नज़र डाल के देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग किया, जब मैंने क्रिएट अ न्यू गिग किया तो उसने एक ये पेज मेरे पास अपेयर कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे गिग क्रिएशन में, लेकिन मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो है वो प्लेटफॉर्म थ्रू वर्क है। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म वॉक थ्रू है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू में क्या चीज़ है, गिग का टाइटल। याद रखिएगा गिग का टाइटल आपने सबसे आखिर में लिखना है, इस पूरे पेज में सबसे आखिर में इसलिए लिखना है क्योंकि एक बार जो भी आप अपने गिग का टाइटल रख लेंगे, दुनिया की कितनी भी चेंजिंग आप कर लें, आपका गिग का टाइटल URL में कभी भी चेंज नहीं होगा। लाइक अगर मैं यहाँ गलती से कुछ भी लिख देती हूँ और ओके कर देती हूँ तो मेरा URL जो है वो बन जाएगा, और मैं कितनी मर्तबा भी चेंज कर दूँ वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं भाई यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिख रही, सही है। इसी तरीके से मैं एक छोटा सा हाईलाइट दे देती हूँ, जैसे मैंने आर्टिकल राइटर की डिस्क्रिप्शन जो है अपने प्रोफाइल पे लिखी है, तो मैं यहाँ कैटेगरी जो है सेलेक्ट करूँगी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की। उसके बाद मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज में लिख दूँगी आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली तो इसने गिग मेटा डाटा जो है हमें शो कर दिया। अब ये गिग मेटा डाटा क्या होता है, अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, उसने कुछ आपके पास डिटेल्स दी हुई हैं जिनको आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहले उसने बोला है कि भाई आप किस लैंग्वेज में जो है आर्टिकल्स लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भाई मैं इंग्लिश में लिखूँगी। ठीक है, इंग्लिश के बाद जो है और कोई खैर मुझे लैंग्वेज आती नहीं है तो मैं इंग्लिश ही लिखूँगी। उसके बाद जब मैं ये सेलेक्ट कर लूँगी तो ये देखिए, एक मिनट, 3 बोल रहा है वो सेलेक्ट करने के लिए। खैर मैं अभी यहाँ पे एक ही कर रही हूँ। ठीक है, सो सॉरी, 3 नहीं बोल रहा है, वो बोल एक ही रहा है, लेकिन ये ऑप्शंस 3 हैं तो इसलिए अब यहाँ पे जो है मैंने जब टॉपिक पे क्लिक किया है तो उसने कहा है कि आप किन टॉपिक्स पे जो है वो आर्टिकल ब्लॉक्स लिखेंगे, तो कोई भी 2 सेलेक्ट कीजिए। तो मैं क्या करूँगी कि पहले मैं इन सबको देखूँगी कि भाई मैं किस पे लिख सकती हूँ। तो मैं जो हूँ मैं ऐसा करती हूँ कि मैं लिख लेती हूँ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी पे, और दूसरा मैं लिखती हूँ NFT बहुत फेमस है तो हम क्रिप्टो करेंसी पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम टोन सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे आर्टिकल का टोन क्या होगा, हम किस टोन में जो है अपना आर्टिकल लिखेंगे। तो या तो वो कन्वर्सेशनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, ह्यूमरस हो सकता है, ओपिनियनेट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। मैं यहाँ पे एजुकेशनल और टेक्निकल जो है इसको चूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो हैं जाहिर सी बात है आपने आर्टिकल्स लिखे हैं तो कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स होने चाहिए, और क्योंकि आर्टिकल्स में बड़ी रिसर्च वगैरह होती है तो वो एजुकेशनल या मोटिवेशनल बेस भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल टाइप सेलेक्ट करनी है कि सेलेक्ट द काइंड ऑफ आर्टिकल यू राइट। आपने किस किस्म का आर्टिकल लिखना है या आप किस किस्म के आर्टिकल लिखने की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब मुझे स्टोरी राइट, न्यू स्टोरीज या फर्स्ट पर्सन नरेटिव, इंस्ट्रक्शनल, हाउ टू, इसी तरीके से लिस्टिक या लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशनल, रिव्यू, रिसर्च आर्टिकल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल आर्टिकल्स और ये सब जो होते हैं ये बड़े जो हैं रिसर्च वाले होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भाई मुझे रिसर्च आर्टिकल लिखना है, और साथ ही साथ हम लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब वो मुझसे बोला एक और कोई कैटेगरी सेलेक्ट करें, तो मैं यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशनल कर देती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 कैटेगरीज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये देखिए पॉजिटिव कीवर्ड्स जो मैंने आपको एसईओज का बताया था, तो हम जब एसईओज और अपना मेन जो हमारा गूगल एड्स अकाउंट बन जाएगा तो तब हमारे को यहाँ पे जो है बड़ी मदद मिलेगी। और वो किस तरीके से मिलेगी, जब हम गिग प्रिपेयर करेंगे और जब हम लोग प्रोफाइल सेटअप करने के बाद गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तब मैं आपको बताऊँगी। ये एक हल्का सा ओवरव्यू था। ठीक है, जब हम ये सारी सर्विसेज लिख लेंगे यानी ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम अपने गिग का टाइटल चूज़ करेंगे। अब गिग का टाइटल क्या चूज़ करेंगे वो भी मैं आपको गिग क्रिएशन में ही बताऊंगी। ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे और फिल करने के बाद जब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो हमें प्राइसिंग की साइट पे ले जाएगा। प्राइसिंग में जो है वो आपसे पूछता है कि भाई आपकी क्या सर्विसेज हैं। 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। उसके बाद जो है कि आप कौन सी सर्विस कितने डॉलर्स में पे कर रहे हैं तो वो आपको सेट करना होता है। आपको डिलीवरी टाइम सेट करना होता है। आपने सोर्स फाइल क्या देंगे आप वो करनी होती है। इसी तरीके से PDF वगैरह में देंगे तो वो भी चूज़ करना होता है। और रिवीजन कितना देंगे वो सब होता है। अगर कोई आपसे अर्जेंट जो है सर्विस मांग रहा है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज क्या होंगे। अगर कोई सर्विस आपके अगेंस्ट है पॉलिसीज़ के तो उसके क्या चार्ज करेंगे। वो सारी चीज़ें जो है हम प्राइसिंग में देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये डिस्क्रिप्शन एंड FAQs जो है, अगर किसी को पता होगा तो FAQs जो है फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चन को कहते हैं, जो फ़ौरन हमें पूछने होते हैं ताकि हम उसका जवाब मिल जाए। तो ये जो है ये भी हम क्रिएट करेंगे। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं चाहूँगी अपने क्लाइंट से पूछना। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है जब हमें ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं तो हमारे क्लाइंट्स हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे होते हैं, लेकिन अगर जब हम FAQs जो हैं प्रिपेयर करेंगे तो हमारे क्लाइंट्स के पास हमारे पहले से क्वेश्चंस गए हुए होंगे, तो हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्शन जो वो दे
तो वो फिर हमारे क्वेश्चन से को पढ़ के उसी के हिसाब से दे, और बाकी अगर हमें कोई फर्दर डिटेल चाहिए होगी तो हम फिर एक कस्टमाइज मैसेज जो है अपने ऑर्डर को अपने बायर को सेंड करेंगे, और फिर वो हमें और डिटेल्स जो है जो भी हम उससे मांगेंगे वो हमें सेंड कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से रिक्वायरमेंट ये कि हम जो है इसमें जो हमारा बायर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो यहाँ शो होंगी, या हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो यहाँ शो होंगी। गैलरी जो है, गैलरी का मतलब ये है कि भाई आपके कितने ऑर्डर्स पूरे हो गए हैं, सैम्पल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, जो कुछ भी है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने ऑर्डर्स वगैरह कंप्लीट कर देंगे तो उसे पब्लिश कर देंगे। जब तक कि ऑर्डर जो है आपका पूरा नहीं होता, वो शायद इन प्रोसेस रहता है। इन प्रोसेस के बाद जो है वो आपका जैसे जैसे टाइम कम होता रहता है उस तरीके से फिर वो आपका पब्लिश या डिलीवरी टाइम पे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक गिग का ओवरव्यू था, सही। देख लेते हैं कि कोई और चीज़ तो नहीं रह गई। यहाँ पे ये हो गया है हमारा। इसी तरीके से हमने ये ऑर्डर्स वगैरह सब देख लिए हैं, यहाँ का ओवरव्यू कर लिया है। अब हम वापस से जो है अपने प्रोफाइल पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है। प्रोफाइल पेज पे जब गए तो हमने जो है प्रोफाइल सेटअप भी सीख लिया है। डैशबोर्ड पे हमने अपनी नीचेस को भी देख लिया। अब चले नीचेस को देख लेते हैं एक बार और डिटेल में। ये देखिए, देयर आर सो मैनी नीचेस हेयर, और हर कैटेगरी में आपको कुछ 4 5 6 7 8 कैटेगरीज हैं। तो आप जैसे अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाएं तो कोई भी एक कैटेगरी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप न्यू सेलर हैं तो हमेशा सबसे आसान कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। कभी भी ये कोशिश नहीं करिएगा कि ना कुछ हार्ड चीज़ जो है सेलेक्ट कर लें। लाइक अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से जो है इमेज एडिटिंग सबसे आसान होती है। मे बी आप लोगों के लिए मुश्किल हो, क्योंकि मैं मुझे इमेज एडिटिंग आसान लगती है, इसलिए पोस्टर डिज़ाइनिंग वगैरह ये कैनवा पे आप सब कर सकते हैं। मेन्यू डिज़ाइन कैनवा पे कर सकते हैं। कैटलॉग डिज़ाइंस ये भी कैनवा पे हो सकते हैं। फ्लायर्स इवेंट्स कैनवा पे हो सकते हैं। इनविटेशन डिज़ाइंस भी जो हैं वो आपके कैनवा पे डिज़ाइन हो सकते हैं। इसी तरीके से ज्वेलरी डिज़ाइन जो है, जैसे अगर कोई डिमांड है तो आपने भाई ज्वेलरी डिज़ाइंस जो हैं उसके स्केचेस वगैरह बनाने होते हैं, वो सब जो है वो यहाँ पे होते हैं। तो आप ये देखिए, मैं सेलेनस पे जो है लोगो मार्कर टूल का ऑप्शन दिया हुआ है, डिज़ाइन एडवाइस और अदर, यानी इवन आप किसी को एडवाइस देने की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे वेब बैनर लिखा हुआ है, तो ये वेब बैनर्स जो है ये भी कैनवा से डिज़ाइन हो सकते हैं। ईमेल डिज़ाइंस जो हैं ये आपको, खैर उसके लिए पर्टिकुलर आपको पूरा वो सीखना पड़ता है। सोशल मीडिया डिज़ाइंस जो हैं इसमें बेसिकली लोग या तो अपना एफबी पेज, एफबी लोगो, इस तरीके की चीज़ें, चैनल आर्ट वगैरह जो हैं वो आपसे डिज़ाइन करवाते हैं, या फिर कोई भी डिबेट्स हो रही है या किसी का प्रमोशन हो रहा है तो वो सारी चीज़ें। आइकन डिज़ाइन, लाइक अगर आप एडोब का आइकन देखें, जैसे यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है ब्राउज़र है, इसका लोगो ये है, तो आप इसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको एक मरतबा ख़ुद भी खोल के देखिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी से। अब देखिए, जैसे ट्रेंडिंग हमें पता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस होती है, सबसे ज़्यादा इन होती है, वो चीज़ यहाँ पे होती है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स मार्केटिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इसी तरीके से NFT कई सर्विसेज बहुत जो हैं, लोग आजकल अपने इंटीरियर्स को बड़ा डिज़ाइन करवा रहे हैं, घर को जो है बड़ा डिज़ाइन करवा रहे हैं। इमेज एडिटिंग बड़ी चल रही है, कैरेक्टर एनिमेशन यानी 3D 2D ये सब बड़ा चल रहा है। SEOs बहुत चल रहे हैं, क्योंकि जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं वो SEOs पे ज़्यादा वर्किंग करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसी तरीके से रिज्यूम राइटिंग जो है ये भी बड़ी है, क्योंकि जॉब वाले जो हैं वो सब, इसी तरीके से डाटा एंट्री वगैरह का जितना काम है वो भी बड़ा इन हुआ है। वीडियो एंड एनिमेशन जो है ये सब जो है आपको फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड है, और इसमें देखिए आर्टिकल, वीडियोस, एनिमेशंस फॉर किड्स, ये सब चीज़ें हैं। ये सारी बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि एज अ सेलर जब भी आप स्टार्ट लें तो सबसे इजी कैटेगरी को यानी सबसे इजी नीच को जो है वो आपको सेलेक्ट करके चलना है, और कम से कम यानी नैरो डाउन रखनी है अपनी नीचेस को। बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी जब तक कि आप इस ऐप को सही से यूज़ करना ना सीख जाएँ। ओवर सर्विसेज देने की ज़रूरत नहीं है, कम सर्विसेज लेकिन बहुत क्लास की सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये
कि हम कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ठीक है, चलें आइए फिर हम एक बार देखते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट किस तरीके से बनता है। गूगल एड्स अकाउंट जो है, क्योंकि मैंने जो पहली वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें सिखाई थी, तो मुझे दोबारा से कोई न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस चक्कर में मेरे बहुत सारे अकाउंट्स बन गए हैं, लेकिन खैर फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे जो है एक वो खोलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हमने गूगल खोला, गूगल पे आ लिखा गूगल गूगल एड्स। देखिए गूगल एड्स जैसे लिखा उसने लिख दिया, यहाँ पे शो कर दिया। तो हम गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे वो हमारे पास ये पेज अपेयर कर देगा। तो हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक पेज अपेयर हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं स्विच गूगल अकाउंट कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है इसलिए मैं न्यू गूगल एड्स अकाउंट करूँगी। जैसे ही मैं यहाँ न्यू गूगल एड्स अकाउंट करती हूँ, ये देखिए मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर भी क्रिएट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फिर भी उसने आपको पेज अपेयर किया है। तो मैं यहाँ अपना बिज़नेस नेम नहीं दूंगी, बल्कि मैं यहाँ स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं यहाँ स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करूँगी एक और पेज मेरे पास अपेयर हो जाएगा। ये देखिए एक पेज मेरे पास अपेयर है। अब आपको इन सारी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप विद कैंपेन कर देंगे तो आप बड़ी झंझटों में पड़ जाएंगे और वो प्रोमोशनल साइट पे चला जाएगा, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके। अब ये देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान टाइमिंग और पाकिस्तानी रुपीज़, ये सारी चीज़ें मैंने फिल नहीं करी हैं क्योंकि मेरी जीमेल की आईडी है और वहाँ पे मेरा फ़ोन वेरिफिकेशन हुआ है। तो उस नंबर से उसे पता है कि मैं पाकिस्तानी कंट्री से बिलोंग करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से उसने उठाई हैं। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है येस सेंड मी परफॉर्मेंस डे प्रमोशनल ऑफर्स एंड सर्वे एंड इनविटेशन टू ट्राई न्यू फीचर, अगर मैं चाहूँ कि वो मुझे दिखाए तो मैं यहाँ येस कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ कि वो ना दिखाए तो मैं नो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे येस कर दे रही हूँ और मैंने यहाँ पे ये सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने सबमिट किया, ये देखिए आपका अकाउंट बन गया है और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं यहाँ एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करूँगी ये पेज मेरे पास अपेयर हो जाएगा। यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल जब हम एसईओज़ वगैरह करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका वर्किंग क्या है और ये कैसे हमारे को हेल्प करता है। फ़िलहाल की आज की क्लास यहीं पे आप लोगों की ख़त्म होती है। आपका होमवर्क मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया था, फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने आपको लिंक सेंड किए हैं, एक फाइवर अकाउंट का, एक पायोनियर अकाउंट का, एक गूगल एड अकाउंट का और एक कैनवा अकाउंट का, वो सब आपने करना है। दूसरा ये कि आपने अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है। ठीक है, प्रोफाइल सेटअप क्या, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल सेटअप यानी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं ये सब आपने करना है। ठीक है, ये सब आप मुझे करके अपना जो है असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, चाहें तो बाय मेल, ठीक है, और चाहें तो बाय व्हाट्सअप। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब आप लोग बोलेंगे हम इस सारी चीज़ों को स्नैप यानी स्क्रीनशॉट कैसे लें, जो लोग। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये ऐप जो है ये आपको मोबाइल पे ही क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सब आपको मोबाइल बोल रही हूँ, सॉरी, ये सब आपको जो है ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही क्रिएट करना पड़ेगा। जब ये सब क्रिएट हो जाएगा तब आप फाइवर की ऐप को जो है अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लोग पीसीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो लोग लैपटॉप्स पे वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है। अगर आप चाहें तो आप जब विंडो लोगो और शिफ्ट और एस दबाएंगे तो आपके पास एक स्निपिंग टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम हुई है, ओपन नहीं हुआ, ये देखिए ये ओपन हो गया, अपेयर हो गया है। तो ये कहलाता है स्निपिंग टूल। ठीक है, स्निपिंग टूल किस लिए यूज़ होता है, ये देखिए अगर मुझे इस चीज़ को स्क्रीनशॉट में लेना है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने स्निपिंग ली है। जैसे ही मैंने इसे स्निपिंग किया है ये मेरे
वीडियो सेक्शन में या मेरे के कैप्चर सेक्शन में जो है आ जाएगा। लेकिन और भी एक आसान तरीका होता है ताकि आपको मुश्किल ना हो ढूंढने में। आप अपने यहाँ पे ये जो विंडो के नीचे लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, यहाँ लिखेंगे ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा स्निपिंग टूल। जैसे ही मैंने यहाँ स्निपिंग टूल लिखा इसने मुझे यहाँ शो कर दिया है। मैं इस स्निपिंग टूल को ओपन करूँगी। जैसे ही मैंने इस स्निपिंग टूल पे क्लिक किया थोड़ा सा हैंग हो रहा है, सॉरी। मैं एक और बार खोल के देखती हूँ, वो शायद हैंगिंग प्रॉब्लम कुछ हुई है। ये देखिए मैंने स्निपिंग टूल पे क्लिक किया। ये देखिए जैसे स्निपिंग टूल पे मैंने क्लिक किया उसने आपको एक बॉक्स ओपन करके दे दिया है। अब मैं इस बॉक्स को ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक किया वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको अपनी स्निपिंग किस चीज़ में चाहिए। तो यहाँ मैं मोड्स में देखूंगी कि मुझे फ्री हैंड चाहिए या रेक्टेंगुलर चाहिए या पूरी विंडो की स्निपिंग चाहिए या फुल स्क्रीन स्निपिंग चाहिए। तो मैं यहाँ फ़िलहाल रेक्टेंगुलर कर देती हूँ। देखिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने स्निपिंग कर दी है। तो ये स्क्रीनशॉट लेने का एक आसान तरीका होता है पीसीज में। अब यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके जैसे ही हम यहाँ पे सेव एज करेंगे तो वो हमसे लोकेशन पूछ लेगा, ठीक है। वो जैसे ही हमसे लोकेशन पूछेगा तो ये रबिया इम्पोर्टेंट फाइल्स के उसमें जो है ये कैप्चर हो रहा है। तो लेकिन खैर मैं इसे यहाँ पे स्निपिंग कर देती हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने स्निप किया है और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो ये आपका स्निपिंग जो है सेव हो गया। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए ये रहा मेरा। ये देखिए ये स्निपिंग आ गई है। तो आप इस तरीके से भी जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने स्निपिंग्स या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में होप कि आप लोगों को किसी किस्म का अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। और मैंने पूरी कोशिश ये करी कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, आराम से समझा सकूं। लेकिन अगर मैं कहीं पे फास्ट हो गई हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखूं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।